तो पूरे भारतवर्ष के देशवासियों को मेरी तरफ से, पंकज सेठी की तरफ से बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। तो दोस्तों, बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो आज के मेरे इस लाइव के साथ जुड़ चुके हैं, और मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही हमारा लाइव स्टार्ट हो और आप अपनी तरफ से अपने अपने ग्रुप्स के अंदर जो है वो आज का हमारा जो उसे शेयर कर सकते हैं। जितना हो सके इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए, ताकि हमारे पूरे देशवासियों तक आज का हमारा जो लाइव है वो पहुंच सके। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि देखा जाए, जब तक हम सभी, जी हां, हम सभी की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक पर्सन या एक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक हम सभी इस धरती पर जिंदा हैं तो हमें यहां पर जिंदगी जीने के लिए 3 बेसिक चीजें चाहिए, मतलब चाहिए। उनके बिना हम इस धरती पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। उनका नाम है रोटी, कपड़ा और मकान। जी हां, रोटी, कपड़ा और मकान हमारी बेसिक नीड का हिस्सा है, और उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें पैसा कमाना पड़ता है, धन कमाना पड़ता है, धन अर्जित करना पड़ता है, तब वो हमें प्राप्त होती हैं। तो मैंने देखा है इस दुनिया के अंदर 2 तरह के लोग हैं। 2 तरह के लोग हैं इस दुनिया के अंदर। एक वो लोग हैं जो जिंदगी काट रहे हैं। जी हां, जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं। हमारे देश की अगर मैं बात करूं, 140 करोड़ लोग हम यहां पर रहते हैं। हर रोज, हर मिनट, हर घंटे के अंदर ये आबादी जो हमारे देश की है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और हमारे जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं बिजनेस को लेकर, या हमारे पास जो साधन थे बड़े बिजनेस को, बड़ी पैसे को कमाने के, वो सारे जो साधन हैं वो धीरे 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 कम पड़ते जा रहे हैं। इस समय मैंने देखा है बहुत सारे लोग टेंशन में जी रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे, जिंदगी काट रहे हैं। 24 घंटे कई कई प्रकार की जो है वो उनको टेंशन रहती है। आज भी हमारे देश की 63% जो आबादी है वो 5,000 से लेकर 25,000 के बीच बीच जो है वो अपनी पूरी जिंदगी की गुजर बसर कर रही है। अगर मैं बात करूं, एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा, बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा जब उनके परिवारों के अंदर किसी किस्म की कोई दिक्कत आती है, चाहे अगर मान लो बिजली का बिल आ गया, जरूरत से ज्यादा हमने कंज्यूम कर ली, या बच्चों की फीस भरनी हो गई, जहां राशन वाले का बिल आ गया, या जहां से हम दूध लेते हैं दूध वाले का बिल आ गया, या घर में कोई बीमारी आ गई, अगर उस परिवार के अंदर मैंने देखा है कि 5 लोग खाने वाले होते हैं, एक आदमी कमाने वाला होता है। ईश्वर ना करे जब उस वो आदमी बीमार पड़ता है या कोई दिक्कत प्रॉब्लम का सामना उस फैमिली को करना पड़ता है, तो पूरी फैमिली का जो स्ट्रक्चर होता है, जो माहौल होता है, वो बिल्कुल हिल जाता है। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त मैंने देखे हैं जिनके परिवारों के अंदर जब ऐसी प्रॉब्लम्स आई तो उनके पूरे परिवार का स्ट्रक्चर हिल गया। और एक बार जब हिल जाता है तो बार बार जितनी भी हम प्रयास करें वो सेट नहीं हो पाता। मैंने देखा है धन कमाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो 95% आबादी अपना रही है, 95% आबादी वो रास्ते अपना रही है। उसके अंदर अगर मैं बात करूं, डिवाइड करूं उन कामों को, तो सबसे पहला काम आ जाता है
खेती करना। खेती के अंदर भी हमने देखा जाए तो बहुत मेहनत लगती है, दिन पर रात एक करना पड़ता है। सबसे ज्यादा हार्डवर्क हमारे देश का किसान करता है, दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता। ईश्वर ना करे जब उसको कुछ हो जाता है तो कौन जाएगा रात को पानी लगाने के लिए, खाद डालने के लिए, उसकी जो फसल है काटने के लिए। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारे परिवार के स्ट्रक्चर ऐसे हैं, उसके अंदर बहुत मेहनत लगती है, उसके अंदर विशेष किस्म का टैलेंट भी लगता है। मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जो खेती करते हैं। जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा तो परिवार जो है वो उस काम को संभाल ही नहीं पाया। उनकी वाइफ को मालूम ही नहीं था कैसे रात को 1-1:30 बजे, वो रात को जब जनवरी के अंदर फॉग पड़ रही होती है, कोहरा पड़ रहा होता है, इतनी ठंडी होती है, कैसे वो कसी को उठाकर, कहीं को उठाकर खेतों में पानी देने जाएगी अकेली औरत। छोटे छोटे बच्चों को कैसे साथ लेकर जाएगी, कैसे वो जब यूरिया या डीएपी या और स्प्रे वगैरह खेतों में करनी पड़ेगी तो वो कैसे कर पाएगी। तो जब उन लोगों ने इस धरती को छोड़ा तो उनका जो चला चलाया कारोबार था, जहां से उनको रेगुलर इनकम आ रही थी, वो ठप पड़ गई, वो बंद पड़ गई। उनका परिवार उस खेती को, खलिहानों को संभाल ही नहीं पाया, तो इनकम डाउन हुई। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, हमारे यहां पर लगभग 46% लोग जो है वो मेहनत मजदूरी करते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्संस हैं जो डेली के डेली कमा कर लाते हैं। अगर हम बात करें लेबर क्लास की, तो हमारे पंजाब के अंदर जहां मैं रहता हूं, बेचारे सुबह 6:30-7 बजे अपनी वाइफ से अपना टिफिन लेते हैं, शहर काम को ढूंढने के लिए जाते हैं। जब वो काम ढूंढने के लिए जाते हैं, वहां एक बड़ा ग्रुप उनसे पहले खड़ा होता है। कई 100 पर्सन वहां पर मजदूरी करने के लिए आए होते हैं। अगर कोई पर्सन, किसी के घर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है या कोई मजदूरी करवानी है, किसी को लेने आता है, तो वहां पर एक बड़ा कंपटीशन होता है। वहां पर आसानी से हमें मजदूरी भी नहीं मिलती है। बहुत सारे हमारे मित्र, मेरे गांव के ऐसे मैंने लोग देखे हैं, या पढ़े लिखे लोग देखे हैं, जिनके पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं है, जिनके परिवार का माहौल ऐसा था, अच्छा पढ़ नहीं पाए, अच्छा पैसा नहीं था, मुसीबतों के कारण उन्हें जो है वो मजदूरी करनी पड़ती है। जब वो शहरों में पैसा खर्च करके, किराया लगाकर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी उन्हें कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, और सारा सारा दिन, कई बार उनको दिहाड़ी भी नहीं मिलती है। अगर मिल भी जाए, सारा दिन पूरी बॉडी का जूस निकालते हैं, 6-8 घंटे लगातार धूप में उनको जलना पड़ता है। इतनी मेहनत करने के बाद शाम को 250, 300, 400, 500 रुपया वो कमाते हैं। अगर ईश्वर ना करे उन्हें कुछ हो जाए, तो उनके परिवार के अंदर अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, तो उनकी जगह पर वो कैसे जाएगी वो मजदूरी करने के लिए? घर संभालेगी या वो मजदूरी करेगी? ऐसे ही अगर मैं बात करूं, तीसरी चीज जॉब्स, चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है, उसके अंदर भी कुछ विशेष टैलेंट की जरूरत पड़ती है दोस्तों। मान लो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हो, किसी मार्ट के अंदर जॉब मिल जाती है, किसी शॉप के ऊपर आपको 8-10 हजार रुपए की जॉब मिल जाती है। मान लो किसी जनरल स्टोर पर लग जाते हो, कपड़े की दुकान पर लग जाते हो, जूते की दुकान पर लग जाते हो, किसी मार्ट में लग जाते हो, तो वहां पर भी 8-10 घंटे लगातार आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। वो विशेष टैलेंट आप में है। बहुत सारे मैंने लोग देखे, लगभग इंडिया के अंदर, मैं गूगल पर एक डाटा सर्च कर रहा था, 12 करोड़ लोग जो है वो लगभग नाइट ड्यूटी करते हैं, चौकीदारी का काम करते हैं, बड़े बड़े मार्ट्स के अंदर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर, गलियों के अंदर, बाजारों के अंदर। तो अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो कैसे उनका परिवार, उसकी जो जॉब वो कर रहा है, जो टैलेंट उसके पास है, कैसे उनकी वाइफ, कैसे उनकी परिवार के बच्चे उनकी जगह पर जाकर जो है वो उस जॉब को करेंगे? कैसे वो 8-10 हजार रुपया जो उनको रेगुलर आ रहा है वो कैसे आएगा? ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स लाइव हमारे सामने है। हर जगह पर कंपटीशन है, हर जगह पर हमारा शोषण हो रहा है, हर जगह पर हमें नींबू की तरह निचोड़ा जा रहा है। लेकिन हमें नींबू की तरह निचोड़े जाने की आदत पड़ गई है, हमें गुलामी की आदत पड़ गई है, हमने अपने पंख फैलाने बंद कर दिए हैं, हमने अपने सपनों की जंग लड़नी बंद कर दी है, हमने सरेंडर कर रखा है। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो इतने टैलेंटेड हैं,
इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन अपना टैलेंट जो है वो डेली के डेली जो 8-10 घंटे किसी के पास अपने 8-10 घंटे गिरवी रख रखे हैं उन्होंने, गिरवी ही कहूंगा मैं। इतने टैलेंटेड होने के बावजूद उनका जो मोल है वो 8-10 हजार रुपए है। भैया अगर आप कोई गाय बछड़ा भी लेने जाओगे ना, मान लो भैंस लेने जाते हो, बकरी लेने जाते हो, तो उसकी कीमत भी आपसे ज्यादा है मौजूदा समय में। गधे की कीमत भी हमसे ज्यादा है दोस्तों। हमारी कीमत जो है वो गधे से भी कम लगाई जा रही है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम शोषित होते रहेंगे या हम उठकर खड़े होंगे। मौजूदा समय के हालात ऐसे हैं इंडिया के अंदर, अगर कोई भी डिग्री लो आप, डिग्री लेने में ये तो है नहीं रातों रात मिल जाती है। हमारे पंजाब के अंदर बहुत सारे बच्चे जो है वो बीए करे हैं, बीए किए उन्होंने, 3-3.5 साल लग जाते हैं। परिवार का कोई 1-1.5 लाख रुपया खर्चा भी आता है, बुक्स भी लेनी पड़ती है, यूनिफॉर्म भी लगती है, आने जाने का किराया भी लगता है, माथापच्ची भी करनी पड़ती है। लेकिन बीए की डिग्री करने के बाद जब वो सरकार के पास जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उनको सवाए गाली और सवाए लाठियों के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता। हम सरकारी लाठियां खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम एक ऐसी इंडस्ट्री जो हम सरकारी लाठियां खाने के लिए तैयार हैं, एक कंपटीशन लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे मैं बात करूं, अभी 2 साल हुए, किसी एक जगह पर 100 लोगों को रखना था हमारे पंजाब के अंदर, तो वो भर्ती चालू हुई, लगभग वहां पर 2.25 लाख बच्चे पहुंच गए। सभी का अधिकार है, सभी को जॉब चाहिए, सभी ने अपनी जिंदगी स्टार्ट करनी है, मैरिज करनी है, मां बाप ने उनकी सपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए। वो 100 जॉब थी, 100 लोगों को रखा जाना था, 2.25 लाख बच्चा वहां पर पहुंच गया। एक से बढ़कर एक डिग्री उनके पास, आंखों में सपने, मन में तरंगे, मन में उमंगे, लेकिन आगे क्या मिला? लाठियां मिली। कोई 200 किलोमीटर दूर चलकर आया, कोई 4000 किलोमीटर दूर चलकर आया। जो पैसा डिग्री पर लगा वो भी लोग भूल गए, जो चलकर जाने में लगा वो भी भूल गए, सरकारी लाठियां पड़ी वो भी भूल गए। इतनी बेशर्मी हमने धा रखी है, कल को भी कोई भर्ती होगी वहां पर भी हम जाएंगे। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री जो आपका स्वागत बाहें फैलाकर कर रही है, जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है, जो आपको ना सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान देगी, आपके सपने पूरे करेगी, आपको सेलिब्रिटी बना देगी। उस इंडस्ट्री की तरफ ना तो आज तक लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं इंडिया के अंदर। 138 करोड़ लोगों ने तो अपनी आंखें ही मूंद रखी हैं कि भैया हमें तो इस इंडस्ट्री के बारे सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। इतने सियाने लोग रहते हैं, उन्हें भूखमरी मंजूर है, भूखे मरना मंजूर है, गुलामी करनी मंजूर है, सरकारी लाठी खानी मंजूर है, अपना शोषण करवाना मंजूर है, गधों की तरह मेहनत करना मंजूर है, गुलामी मंजूर है, लेकिन उन्हें आजादी मंजूर नहीं है। आप चेक कर लीजिए पूरे विश्व भर के अंदर, जी हां, जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं उसे कई नामों से पुकारा जाता है। उसे नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है, MLM इंडस्ट्री भी कहा जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग भी बोला जाता है। कुछ लोग इसे टोपी फिराने वाला, कुछ लोग इसे मेंबर बनाने वाला, कुछ लोग इसे चेन सिस्टम भी बोलते हैं भैया। तो हमें समझना पड़ेगा इस इंडस्ट्री की ताकत को। पिछले 28 सालों से इंडिया के अंदर यह इंडस्ट्री करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलती रही है, करोड़ों लोगों की इच्छाएं पूरी करती आ रही है, करोड़ों लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करती आ रही है, करोड़ों लोगों को रोजगार दे रही है और एक समान मौका दे रही है। अगर आप पढ़े लिखे हो तभी आपको समान मौका मिलेगा, अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तभी भी आपको मौका मिलेगा। इस इंडस्ट्री के अंदर किसी भी किस्म की कोई रिजर्वेशन नहीं है, आपका हक कोई नहीं चुरा सकता। अगर आपकी आंखों में सपने हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री की जानकारी लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो यह इंडस्ट्री आपकी तरफ बाहें फैलाकर खड़ी है। अगर आप किसी स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, कोई भी डिग्री लोगे तो लाखों रुपया चाहिए, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए 1 भी रुपया नहीं लगता, 1 भी रुपया नहीं चाहिए, जीरो इन्वेस्टमेंट।
लेकिन साथ में एक चीज चाहिए होती है, उसका नाम है डेडिकेशन। उसका नाम है आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का, कुछ हटके करने का। तभी ये इंडस्ट्री आपका स्वागत करती है। अगर आप में से कोई भी इंसान, जिस तक भी मेरा ये लाइव पहुंच रहा है, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर परेशान चल रहे हो, आप अपने परिवार की समस्याओं में अटक कर रह गए हो, किसी बाबा की जरूरत नहीं है, किसी मौलवी की जरूरत नहीं है, किसी ताबीज धागे की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है इस इंडस्ट्री की जिसे नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। हो सकता है आपका मन परेशान हो, आपका दिमाग परेशान हो सकता है आप रोटी कपड़ा और मकान में उलझ कर रह गए हो, उसे भी अच्छे से मैनेज ना कर पा रहे हो। तो बाबाओं के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, अपने टैलेंट को गंवाने की जरूरत नहीं है, किसी का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। आइए हमारे पास आइए, हमें कॉल कीजिए, हमसे पूछिए कि हम किस इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। अच्छे से समझिए, अच्छे से बात को पकड़िए। जब तक बात समझ में ना आए तब तक इस इंडस्ट्री में आना भी नहीं है। बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है ये, बड़ी 5 इंडस्ट्रियों को धूल चटा रही है ये इंडस्ट्री, बड़ी 5 इंडस्ट्रियों को, जिसके अंदर करोड़ों लोग फंसे हुए हैं, जहां पर वो अपना शोषण करवा रहे हैं। वो 5 इंडस्ट्रियों के अंदर स्ट्रगल चल रही है। अगर मैं बात करूं, हमारा जो देश है उसके अंदर खेती प्रधान देश है, खेती बहुत होती है। तो लगभग 60 करोड़ के करीब करीब लोग जो है वो खेतों खलिहानों में रहते हैं, किसानी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वहां पर फंसे पड़े हैं, इनकम नहीं है, नींबू की तरह निचोड़ा जा चुका है उन्हें, कुछ भी नहीं है, कोई इनकम नहीं। मान लो आपने कोई खेत, अगर आपके पास खेती नहीं है, आपके पास अपनी पर्सनल जमीन नहीं है, पट्टे पर जमीन ली जाती है पंजाब और हरियाणा के अंदर। मान लो आपने 6 महीने लगातार मेहनत की, 60 से 70 हजार रुपया आपने वो पट्टा भरा, ठेका भरा, ठेके पर ली वो जमीन, दिन रात मेहनत की, वहां पर बीज बोए, वहां पर खाद डाली, लगातार केयरिंग की। अगर बीज पकने के बाद, फसल पकने के बाद, जब आपकी आंखों में उमंगे थी, तरंगे थी कि भैया इतना पैसा मेरे घर पे आ जाएगा, अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, अपने लिए ये नए कपड़े लूंगा, अपने किराने की शॉप वाले का मैं उधार जो मैंने उठा रखा है, या जहां से आड़ती से मैं सामान ले रहा हूं, खाद वगैरह ले रहा हूं, वो सारा पैसा मैं चुका दूंगा। आंखों में सपने होते हैं, उमंगे होती हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कई बार क्या होता है, पक्की फसल पर, जी हां, पक्की फसल पर ओले पड़ जाते हैं। सरकार कमाई नहीं देती, हमारी 6 महीने की मेहनत नहीं देती, मुआवजा देती है, वो भी लटका लटका कर। इतना ज्यादा शोषण होता है आपका। लेकिन हम क्या करें, हमें तो गुलामी की आदत है। हमारे बाप दादा जो है वो खेती करते रहे, पसीना बहाते रहे, लोगों को अमीर बनाने का ठेका उन्होंने ले रखा था, लेकिन वो खुद जो है वो पिसते रहे 24 घंटे। और बड़े बड़े लोग जिनके पास दिमाग है, जो दिमाग से काम लेते हैं, वो दिमाग लगाकर इस धरती के लोगों पर राज कर रहे हैं। ईश्वर ने आपको भी दिमाग दे रखा है, लेकिन आपने क्या किया है, उसे ताला लगा रखा है और चाबी कहीं फेंक रखी है। अगर कोई बड़ा मौका, बड़ी अपॉर्चुनिटी आप तक चलकर आती है, कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त मित्र, रिश्तेदार इस इंडस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, तो हम उसे शक की निगाह से देखते हैं कि भाई हमारे घर में कोई लूटने वाला आ गया, कोई चोर आ गया, कोई डकैत आ गया। ऐसी सोच है हमारी। चेक कर लेना पिछले 10 साल का इतिहास, जिन लोगों का कोई वजूद नहीं था, जिनको कोई नहीं जानता था, वो मौजूदा समय में अरबपति हैं भैया। इस दिमाग का सहारा लेकर जैसे ही उनकी पास तरह तरह की अपॉर्चुनिटियों ने उनका दरवाजा खड़काया, उन्होंने तुरंत उस दरवाजे को खोला, खुले दिमाग से, खुले दिल से उनकी बात सुनी और उस पर प्रैक्टिस करके देखी, और मौजूदा समय में उन लोगों का जो है लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर वो वहीं फंसे रहते तो उन्हें वही मिलता जो आज तक मिल रहा था।
उनके बाप दादा ने भी नौकरी की, खेती की, किसानी की, गुलामी की। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल नहीं तोड़ा, किसी की बात नहीं मानी, डेढ़ सियाने बने रहे। बार बार मौके उनके पास भी चलकर गए होंगे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने ना तो दिल का दरवाजा खोला ना ही दिमाग का दरवाजा खोला। वो मौके वापस होते रहे, लेकिन आप में से ही कुछ लोगों ने उन मौकों को पहचाना और मौजूदा समय में राज कर रहे हैं। वो लोग करोड़पति हैं, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उनके पास है। आज से 10 साल पहले गूगल पे का कोई वजूद था? गूगल पे का, फोन पे का, पेटीएम का कोई वजूद था? ओला का, उबर का, जोमेटो का, स्विगी का, अमेज़न का, ये जूम मीटिंग का, फेसबुक का, यूट्यूब का, व्हाट्सएप का, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, ऐसी बहुत सारे रास्ते हैं जो दिमाग के सहारे चलते हैं। अगर आप उन रास्तों पर चल दिए और उन रास्तों को अच्छे से समझ लिया, आपकी पीढ़ियां जो है, आने वाली पीढ़ियां आप पर प्राउड फील करेंगी कि हां यार, हमारे बाप दादाओं ने, जब उनके पास एक बड़ा मौका चलकर आया, अच्छे से उस मौके को हमारे बाप दादाओं ने समझा और उसे अपनाया, और मौजूदा समय में हमारा जो लाइफस्टाइल है उनकी बदौलत बदल गया। हम बात करते हैं अक्सर बड़े बड़े अरबपतियों की, बड़े बड़े करोड़पतियों की, लेकिन आज तक हमने उनका लाइफस्टाइल नहीं देखा। वो कौन थे, वो क्या थे, वो क्या करते थे। हमने कई बार नाम सुना होगा धीरू भाई अंबानी का, लेकिन उनके लाइफस्टाइल के अंदर झांकर नहीं देखा। वो भी पहले उसी 95% आबादी वाले काम में फंसा हुआ था, अपनी बॉडी को नींबू की तरह निचोड़ रहा था, नौकरी कर रहा था, गुलाम था, लेकिन उसे मालूम पड़ा कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग शरीर से जुड़ा हुआ काम करेंगे, एक अच्छी मैनेजमेंट, एक टीम नहीं बनाएंगे, वो लोग गुलाम रहेंगे। जिन लोगों के पास मैनेजमेंट नहीं है, जिन लोगों के पास टीम नहीं है, जिन लोगों के पास अपना नेटवर्क नहीं है, वो लोग गुलाम है। वो किसी और का नेटवर्क बनकर उसे अमीर बनाने में लगे हुए हैं। धीरू भाई अंबानी को यह बात समझ में आ गई, वो उस रास्ते पर चल दिए। जब उस रास्ते पर चलते हैं तो उस रास्ते की मुसीबतों का भी तो सामना करना पड़ेगा, कोई और पड़ोसी थोड़े ना करेगा। अगर सपने आपके हैं, जरूरतें आपकी हैं, ख्वाहिशें आपकी हैं, तो जंग भी आपको लड़नी पड़ेगी, कोई पड़ोसी नहीं लड़ेगा। हम जब सुबह टूथपेस्ट करते हैं, अपने दांतों को साफ करते हैं, किसी पड़ोसी से पूछते हैं क्या कौन सा पेस्ट घर पर लाऊं, किस कंपनी का टूथब्रश यूज करूं। जब हम सुबह नहाते हैं तो पड़ोसी से पूछते हैं, या अपने रिश्तेदार को कॉल करते हैं कि भैया कौन सी साबुन यूज करूं। जब हम चाय पीते हैं तो किसी और से पूछते हैं कि कौन सा ब्रांड यूज करूं। जब हमारे घर में कपड़े धुलते हैं तो किसी दूसरे से पूछते हैं कि भैया वॉशिंग पाउडर कौन सा लूं। हर जगह पर हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। तो भैया जब आप अपनी मर्जी के मालिक हो तो एक ऐसी इंडस्ट्री है, यही मर्जी आपको करोड़पति बना सकती है। जैसे मुझे भी इस इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं था, मैं भी शरीर का गुलाम था, मैं भी कुछ ऐसा ही काम कर रहा था। ईश्वर ना करे अगर उस काम को करते करते मुझे कुछ हो जाता तो मेरी फैमिली वो काम संभाल नहीं पाती, और वहां से जो रेगुलर इनकम आ रही थी वो बंद हो जानी थी, ठप हो जानी थी, मेरा परिवार गुलाम हो जाना था। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं दोस्तों, आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक बाप के 4 बेटे थे, डिवाइड आप करते जाना। आज से 50 साल पहले की लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, अपने गांव की है, किसी का नाम नहीं लूंगा। किसी एक इंसान के 4 बेटे थे और वो 100 एकड़ का मालिक था। जब वो 4 बेटे पैदा हुए तो 4 हिस्से हो गए। कितनी जमीन उनके हिस्से आएगी आप बताएं, टाइप करते चले, साथ में मेरे को बताते चले। एक इंसान के 4 बच्चे थे, 100 एकड़ का वो मालिक था। 4 बच्चों में जब वो बटेंगे तो कितने एकड़ उनको मिलेगी, बताएं जरा, टाइप करते रहें। वो 4 बच्चे अमीर होंगे या गरीब होंगे? अगर वो 100 एकड़ 4 टुकड़ों में बटेगी तो 25 एकड़ आएगा।
तो वो चारों बच्चे अमीर नहीं होंगे, जब टुकड़े होंगे वो गरीब होंगे। आगे चलकर उन 4 बच्चों के मान लो 2-2 बच्चे हो गए, तो वो क्या अमीर होंगे या गरीब होंगे? आप बताएं। 12.5 एकड़ रह जाएगी भैया, और गरीबी आएगी। अगली पीढ़ी में जब वो जाएगी, वही पहली, वो अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहे, वो वही लगे पड़े हैं। जब 3rd जनरेशन में बटेगी जमीन तो 6-6 एकड़ रह जाएगा। किसी समय 100 एकड़ था, लैंडलॉर्ड थे, सारी खुशियां उनके पास थी, सारी सुख सुविधाएं उनके पास थी। लेकिन जैसे 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 आगे बढ़े, वो चीज टुकड़ों में बढ़ती गई और घर में गरीबी आती गई। ऐसे ही बहुत सारी एग्जाम्पल है आपके सामने लाइव। बड़े बड़े ब्रांड थे, लेकिन समय की चाल के साथ चाल नहीं मिलाई, अपने आप को अपडेट नहीं किया। चाहे बात कर ले हम HMT घड़ी की, आज से 50 साल पहले जब भी कोई शादी होती थी दोस्तों, तो दहेज में HMT घड़ी यूज होती थी। बड़े पैमाने में पूरे विश्व के अंदर नाम था, लेकिन मौजूदा समय में उसका कोई वजूद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। बार बार उसके सामने चुनौतियां आई, बार बार उसे यह एहसास हुआ कि मुझे अपने आप को अपडेट कर लेना चाहिए, समय की चाल से चाल मिला लेनी चाहिए। लेकिन नहीं, उन्होंने इग्नोर की बातें, लेकिन आज क्या है, उसका कोई वजूद नहीं। ऐसे ही कोडेक कैमरा पूरे विश्व के अंदर राज कर रहा था। जब कोई तस्वीर खींची जाती थी तो कोडेक कैमरा मशहूर था, लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, मौजूदा समय में कोडेक कैमरे का कोई वजूद नहीं है। ऐसे ही बजाज स्कूटर इंडिया की शान थी। करोड़ों परिवारों के पास वो होता था, शान समझी जाती थी जिसके पास आज से 50 साल पहले स्कूटर होता था बजाज का। अमीरी की निशानी थी, लग्जरी की निशानी थी, लेकिन उसने भी अपने आप को अपडेट नहीं किया। मौजूदा समय में कोई वजूद नहीं। राजपूत मोटरसाइकिल दोस्तों, जानदार लोगों की शानदार सवारी, अपने आप को अपडेट नहीं किया, मौजूदा समय में कोई वजूद नहीं है। एम्बेसडर कार, अपने आप को अपडेट नहीं किया, समय की चाल के साथ चाल नहीं मिलाई, आउट हो गई। अगर आप भी समय की चाल के साथ चाल नहीं मिलाएंगे, उन्हीं कामों में अटके रहेंगे, नौकरी ढूंढते रहेंगे, अपना शोषण करवाते रहेंगे, अपने टैलेंट का 5,000 10,000 में गुलाम बनकर रहेंगे, आज भी आप गुलाम हो और आपके बीवी बच्चे जो अगली पीढ़ी है उसे भी आप गुलाम बना रहे हो। ईश्वर ने आपके साथ भेदभाव नहीं किया, ईश्वर ने आपको 24 घंटे बांट कर दिए। अगर आप शरीर की जगह अपने दिमाग का सहारा ले लेते तो उन घंटों को आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, उन घंटों को बढ़ा सकते थे। बहुत सारे लोगों को दिमाग का सहारा लेकर उन्होंने अपने घंटे बढ़ा लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने दिमाग का सहारा नहीं लिया, अपने दिमाग का ढक्कन नहीं खोला, कभी भी घर आई अपॉर्चुनिटी को स्वीकारा नहीं। आज भी उन्हीं के पास वही 24 घंटे हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपके पास एक किराना शॉप है, कोई जनरल स्टोर है, वहां पर आप कितने घंटे बैठ सकते हो? आप में से कोई बताए। मान लो हम 24 घंटे भी वहां पर बैठे रहते हैं, सारी उम्र सब कुछ वही करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहीं पड़े रहते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, तो फिर भी हमारी कमाई क्या होगी? 24 घंटों को हम 25 नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं आप में से ही एक जो कम पढ़ा लिखा था, 1996 में उसकी जो मूल्य लगा था 160 रुपए दिहाड़ी मिलती थी। जी हां, बाबा रामदेव जी धान बोते थे, खेत खलियानों में जाकर मेहनत मजदूरी करते थे, 160 रुपए उनका मूल्य था 8-10 घंटों का। लेकिन बात उनके भेजे में घुस गई, दिमाग का यूज किया, नेटवर्क बनाया। आज ऑल ओवर इंडिया में मान लो उनके 50,000 स्टोर हैं, हर गांव में, हर शहर में, हर बड़े शहर में। वो मान लो 10 घंटे भी ओपन रहते हैं, हर रोज 10 घंटे ओपन रहते हैं, और 50,000 स्टोर है उनके पास, तो डेली कितने घंटे हो गए, कितने घंटे काम हो गया उनका। और एक स्टोर से मान लो 1,000 रुपया भी आता है उनको इनकम के रूप में, 50,000 से मल्टीप्लाई कर लो,
डेली की इनकम। तो दोस्तों 21वीं सदी के अंदर आकर आपको 21वीं सदी के टूल्स का, साधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रहते तो आप 21वीं सदी में हो, जीते तो 21वीं सदी में हो, सारे स्मार्ट गैजेट वही यूज कर रहे हो, लेकिन जब काम धंधे की बात आ जाती है तब हमारा जो माइंड का सॉफ्टवेयर है वो 20वीं सदी की तरफ चला जाता है। मेहनत मजदूरी, नौकरी, दुकानदारी, वहीं अटके पड़े हैं हम, वहीं अटके पड़े हैं। मान लो हमें पंजाब के अमृतसर शहर से दिल्ली जाना हो, अगर हम 20वीं सदी का साधन उपयोग करें तो क्या रहेगा? घोड़ा गाड़ी रहेगी, घोड़ा गाड़ी रहेगी, खच्चर रहेगा, गधा रहेगा, ऊंट रहेगा, क्या रहेगा? हद साइकिल पर ले लोगे 20वीं सदी का साधन। लेकिन अगर आप 21वीं सदी का साधन उपयोग करोगे तो कुछ ही घंटों में दिल्ली पहुंच जाओगे आप। अगर 20वीं सदी का साधन उपयोग करोगे तो कई दिन लग जाएंगे आपको। डिपेंड आप पर करेगा कि आपके पास साधन कैसा है। अगर आपके पास साधन आपका शरीर है तो शरीर की एक लिमिट है, 500, 700, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 डेली, इतनी कैपेसिटी है उसकी। अगर इससे ऊपर कैपेसिटी बनाना चाहते हो तो बेहद टैलेंट होना पड़ेगा आपको, टैलेंटेड होना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मेरे को तो एक्टिंग करनी नहीं आती, वो लाइन भी मेरे लिए बंद हो गई। मैं तो सुपरस्टार नहीं बन पाऊंगा, एक्टिंग करनी नहीं आती। ना ही मेरे को पॉलिटिक्स करनी आती है जहां पर मैं अमीर बन सकता हूं। 3-4 रास्ते ही है ना अमीर बनने के। पहला रास्ता सिंगर बन जाओ, गायकी भी नहीं आती, आवाज जो है वो बेसुरी है, एक्टिंग भी नहीं आती, पॉलिटिक्स करनी भी नहीं आती, धर्मगुरु भी मैं नहीं बन सकता, ठीक है, कोई विशेष टैलेंट भी नहीं है, कोई रिसर्च कर लूं मैं, कोई चीज की रिसर्च कर लूं, मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, तो ऐसा भी टैलेंट नहीं है मेरे पास। कोई बड़ी जॉब भी नहीं ले सकता, जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया। किसी अमीर बाप की बेटी से शादी भी नहीं कर सकता, चलो उससे अमीर हो जाए, वो भी हो गई है। तो सारे के सारे रास्ते मेरे लिए बंद हैं। तो अमीर बनूं तो कैसे बनूं? कैसे अपने सपनों की आग को पूरा करूं? कैसे अपनी ख्वाहिशों को पूरा करूं? तो मेरे को एक ही बात समझ में आई कि पंकज सेठी, जब तक तू इस धरती पर जिंदा है, 2 तरह के लोग हैं। डिपेंड तुझ पर करेगा। डिपेंड हम पर करता है कि हमें कौन सा रास्ता चयन करना है। रास्ते 2 ही हैं। एक रास्ता है जिंदगी काटो, कि सुबह हो रही है, शाम हो रही है, यूं ही ये जिंदगी तमाम हो रही है। ये वाला डायलॉग चलेगा। अगर जिंदगी काटनी है तो काटते रहो, अगर जिंदगी जीनी है तो एक ही इंडस्ट्री बाकी बची है मेरे लिए, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और आपको बता दूं, और आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि भैया जब तक हम इस धरती पर जिंदा हैं, इस धरती का दूसरा ईश्वर, दूसरा रब जिसे हम कहते हैं, उसका नाम है पैसा। जी हां, पैसा। पैसे से ही आपकी औकात नापी जाती है। पैसा जितना आपके पास होगा, शोहरत जितनी आपके पास होगी, उतने लोग आपको सलाम ठोकेंगे, उतनी आपको इज्जत मिलेगी। अक्सर एक शायर का शेर गुनगुनाया करता हूं कि छोड़ जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते, छोड़ जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते, जो खास होते हैं बन जाते हैं बेगाने भी अपने, जब पैसे पास होते हैं। जी हां, बेगाने लोग भी आपको अपना कहना लगते हैं कि पंकज सेठी मेरा मौसा है, चाचा है, ताया है, मामा है, फूफा है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। धक्के से पहचान बनाते हैं लोग जब आपके पास पैसे होते हैं। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है ना, तो आपके नजदीकी रिश्ते भी आपको छोड़ जाएंगे। देखा है हमने और सहा है हमने, और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने यह प्रैक्टिकल देखा होगा अपनी लाइफ के अंदर कि किसी घर में शादी रखी हो, अगर आप गरीब हो, आप अच्छा गिफ्ट नहीं लेकर गए तो आपको वो तवज्जो मिलेगी। हो सकता है 5 मिनट आपके पास वो आपका रिश्तेदार बैठ जाए। अगर आप धनवान हो, बड़ी गाड़ी से गए हो और 2 घंटे लेट भी गए हो, आपके आने का इंतजार होगा, बार बार कॉल की जाएगी कि पंकज भैया कहां रह गए। क्यों?
क्योंकि आपकी मर्सिडीज लोगों को दिखानी है उसने कि पंकज सेठी हमारा रिश्तेदार है, 1 करोड़ रुपए की मर्सिडीज कार है उसके पास। धौंक जमानी है अपने रिश्तेदारों पर, वो वेट करेंगे, वो आपको कॉल लगाएंगे। अगर आप बस से गए हो तो बैठे हो कहीं साइड पे, कोई इज्जत नहीं, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। तो रास्ता हमने तय करना है कि कौन सा रास्ता पकड़ना है। भैया मैंने तो रास्ता खोज लिया, मैंने तो रास्ता खोज लिया। मैंने तो इस इंडस्ट्री के अंदर अपना कदम रख लिया, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। उसकी पूरी जानकारी लेनी स्टार्ट कर दी। पिछले 1 साल से लगातार लगा हुआ हूं इस इंडस्ट्री की ताकत को समझने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक डाटा आया। मैं गूगल पर कुछ रिसर्च कर रहा था, वहां पर मेरे सामने एक डाटा आया कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मौजूदा समय में 30,000 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर कर रही है। इतना बड़ा पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर बांटा जा रहा है, 30,000 करोड़। बाप रे बाप, मेरे को तो जीरो लगानी नहीं आती। मेरे बाप दादों ने इतनी रकम कभी सुनी नहीं, देखनी तो बहुत दूर की बात है। जब मैंने देखा कि पिछले 28 सालों से यह इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है और पिछले 3 सालों से यह 30,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर कर रही है, तो मेरा माथा ठनका। मैं अपना पुराना काम भूल गया। मेडिकल स्टोर करता था, डॉक्टरी करता था, अपना पुराना काम भूल गया भैया। इसकी रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी और रिसर्च में पाया कि खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर विशेष तवज्जो दे रही है। इस इंडस्ट्री के ऊपर प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन ला रही है। प्रॉपर यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रॉपर इसके ऊपर जो है वो डिग्री डिप्लोमा बांटेगी। और इस समय 3-4 यूनिवर्सिटियों ने इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है। बी नेट नाम की डिग्री भी लागू कर दी है 3-4 साल की। लाखों रुपया लगेगा लोगों का, तब वो डिग्री करेंगे, तब किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, तब उनको जाकर पैसा आएगा। मेरा माथा ठनका, मैंने पूरा रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। रिसर्च में पाया कि 2 रास्ते हैं, हर जगह पर 2 रास्ते खुल रहे हैं भैया। देखो इस इंडस्ट्री में भी 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है आपको रातों रात अमीर बनाने का, इसकी टोपी उसके सर, इतना लगाओ इतना पाओ, ये कर देंगे वो कर देंगे। रातों रात मर्सिडीज बांटने वाले, क्रिप्टो करेंसी, ये करेंसी वो करेंसी, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, वो लोग भी आपको मिलेंगे। दूसरी तरफ आपको मिलेगी प्रोडक्ट बेस। जी हां, जिसके अंदर प्रोडक्ट खरीदा और बेचा जाएगा। प्रोडक्ट भी वैसा, प्रोडक्ट के अंदर भी चक्कर है, इसके अंदर भी 2 रास्ते हैं भैया। एक रास्ता प्रोडक्ट ऐसा जिसकी मार्केट के अंदर उतनी डिमांड नहीं, डिमांड बनाई जा रही है धक्के से, मोटिवेशन दे देकर। अमृत बेचा जा रहा है, संजीवनी बूटी बेची जा रही है, 50 रुपए वाला प्रोडक्ट 5,000 में बेचा जा रहा है। तरह तरह की मोटिवेशन, तरह तरह की बातें की जा रही है। गैर जरूरी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। लेकिन वही तरफ, दूसरी तरफ कुछ ऐसे ब्रांड है, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास हमारी बेसिक नीड के प्रोडक्ट है। बेसिक नीड के प्रोडक्ट जो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हमें चाहिए होते हैं। कहीं ना कहीं से हम लगातार कई सालों से उन प्रोडक्टों का उपयोग कर रहे हैं। किसी ना किसी करियाना वाले से, किसी ना किसी जनरल स्टोर से, किसी ना किसी मेडिकल स्टोर से, किसी ना किसी स्प्रे वाली दुकान से, वेटरनरी दुकान से, वो सारी चीजें हम ला रहे हैं। तो ऐसे ही एक कंपनी मैंने भी चुन ली भैया। चुनाव किया मैंने, क्योंकि इसके अंदर भी घना चक्कर था। बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े ब्रांड वहां पर बैठे हुए थे, बड़ी भरमार थी। दिमाग का दही हो गया कि कहां जाऊं, किसके साथ मिलकर काम करूं, कैसे काम करूं, झंझट में पड़ गया। लगभग 60 कंपनियों का बिजनेस प्लान मैंने रिसर्च किया, काम करने का तरीका मैंने रिसर्च किया, उनके पास जो प्रोडक्ट थे वो मैंने रिसर्च किए। उसके अंदर विदेशी ब्रांड भी थे, उसके अंदर हमारे इंडियन ब्रांड भी थे। तो सभी ब्रांडों को मैंने रिसर्च किया कि कौन से ब्रांड के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, कौन कौन सी सर्विस आती है, क्या उनकी क्वालिटी है, क्या उनका रेट है। अगर मैं इस धंधे के अंदर अपना हाथ डालूं, अपना समय दूं, तो कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्या करना पड़ेगा, कैसे ये काम चलेगा। तो भरमार थी, दिमाग पजल हो गया। लगभग 1 महीना मैंने रिसर्च किया।
और रिसर्च करने के बाद मैंने एक इंडियन ब्रांड को, जी हां, एक इंडियन ब्रांड को अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया। क्या आप उस ब्रांड का नाम जानना चाहोगे दोस्तों? से यस और नो, से यस और नो। क्या आप उस ब्रांड का नाम जानना चाहोगे? जी हां, उस ब्रांड का नाम है निगोशिया ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। अलवर राजस्थान का ये एक ग्रुप है और पिछले 2 सालों से फील्ड के अंदर ये अपनी सेवाएं दे रही है। जैसे ही मैंने कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी का प्रोडक्ट, पैसा बांटने का तरीका, फ्रेंचाइजी मॉडल, एक एक चीज को जब मैंने बारीकी से रिसर्च किया और कंपैरिजन किया बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, तो मुझे बहुत कुछ जो है वो इसके अंदर हटके लगा। पूरी इंडस्ट्री से हटकर निगोशिया ग्लोबल मुझे लगा, तो एक एक चीज को रिसर्च किया और मुझे क्या क्या चीजें अच्छी लगी अगले 15 मिनट के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात, ये एक इंडियन ब्रांड है। स्वदेशी अपनाएं, देश बनाएं, देश बचाएं का नारा हमारे एमडी सर का नारा है। स्वदेशी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, उससे क्या होगा? ये हमारे देश में बनेगा, हमारे भारत सरकार को जीएसटी जाएगा, टैक्स जाएगा, हम जहां से भी रॉ मटेरियल लेंगे, हमारे देश का किसान जो है वो खुशहाल होगा। जिस फैक्ट्री से भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा, वहां के मालिक, वहां के मजदूर, वहां के जो लोग काम करने वाले हैं, उनको रोजगार मिलेगा। तो हर जगह पर स्वदेशी काम चल रहा है। लेकिन प्रोडक्ट की जो क्वालिटी मैंने देखी दोस्तों, पैकिंग मैंने देखी, रेट मैंने देखा, रेट इंडियन, पैकिंग पूरी ब्रांडेड, जैसे मार्केट के बड़े बड़े ब्रांड होते हैं फॉरेन कंट्री के, जबरदस्त पैकिंग और रेट इंडियन मार्केट का। अगर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूं, कंपैरिजन अगर मैं करूं, कोई प्रोडक्ट 3000 का बेचा जा रहा है, तो यहां पर हमारे पास उसी क्वालिटी का उससे 21 देंगे, 19 नहीं, उससे 21 क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का 750 में, 1000 में, 1200 रुपए में। हमारा महंगे से महंगा प्रोडक्ट भी अगर हम बात करें, जिस पर हम मनी बैक गारंटी भी कर सकते हैं, इतने जबरदस्त रिजल्ट है, 1500 रुपए के ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास। तो एक प्रॉपर रेंज 30 रुपए से स्टार्ट होकर 1500 रुपए तक की रेंज और मल्टीपल रेंज, प्रॉपर एक हेल्थ केयर सेक्टर को, वेलनेस इंडस्ट्री को कैप्चर कर रखा है। पूरी एक रेंज है वेलनेस की, पर्टिकुलर बीमारी के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और वो भी लैब टेस्टिंग के साथ। जी हां, कोई भी कंपनी मौजूदा समय में अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, कोई भी एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट देती है कंपनी, तो मैंने नहीं देखा आज तक, ना मैंने सुना कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट साथ में देती हो कि भैया जो मैंने ऊपर लिखा है वही डाला है। कहा कुछ और जाता है, निकलता कुछ और है भैया। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो रेड एलोवेरा बेच रहे हैं, कहने को वो रेड है, अगर आप उसको लेबोरेटरी में चेक करवा लेना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कलर डालकर बेच रहे हैं। लेकिन हम क्वालिटी से किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। तो ऐसी 20 विशेषताएं, जी हां, हमारे निगोशिया ग्लोबल की ऐसी विशेषताएं बताने में जा रहा हूं, ऐसी यूएसपी आपको बताने जा रहा हूं जो आपको सुनकर मजा आएगा। जिस भी मेरे भाई के पास, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी लीडर के पास मेरा आज का वीडियो जाए, प्लीज एक बार कॉल जरूर करना भैया, एक बार चेक करके देखना निगोशिया ग्लोबल के प्रोडक्ट को, निगोशिया ग्लोबल की मैनेजमेंट को, निगोशिया ग्लोबल के अनकंडीशनल बिजनेस प्लान को, निगोशिया ग्लोबल के फ्रेंचाइजी मॉडल को, वर्किंग स्टाइल को, एजुकेशन सिस्टम को, हर एक चीज को बारीकी से रिसर्च कर देखना और मजा आ जाएगा दोस्त। मायूस नहीं होगे, मजा आ जाएगा। पूरी इंडस्ट्री से हटकर काम कर रहे हैं हम और पूरी तरह एथिकली काम कर रहे हैं। किसी के साथ किसी किस्म की कोई चिल्लम चिल्ली नहीं, कोई किसी ब्रांड का तवा नहीं लगाते हम, किसी ब्रांड को छोटा नहीं कहते हम, किसी ब्रांड के खिलाफ हम कुछ भी नहीं बोलते भैया। हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है। सभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां महान हैं,
उनका अपना एक काम करने का तरीका है, अपना एक पैसा बांटने का तरीका है। वो तरीका ऊपर नीचे हो सकता है। वो सभी कंपनियां जो प्रोडक्ट बेस के अंदर काम कर रही हैं, सरकारी गाइडलाइंस को फुलफिल कर रही हैं, वो सभी कंपनियां मेरे लिए महान हैं। मेरे मन में उनके लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी। लेकिन मैंने उनमें से एक कोई चुनना था ना। जैसे अगर मैं बात करूं, जब मेरी शादी हो रही थी तो कई रिश्ते आए थे मेरे पास। ये मैंने देखना था मेरे को क्या पसंद है, कहां पर मेरी निभेगी, तो मैंने एक सिलेक्ट कर ली। ऐसे ही निगोशिया ग्लोबल को मैंने आज से 1 साल पहले सिलेक्ट किया और उसके अंदर विशेषताएं जो थी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी विशेषता, स्वदेशी अपनाओ, देश अपनाओ। जी हां, आपकी अपनी स्वदेशी कंपनी है। अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं, हमारी मैनेजमेंट के अंदर 5 लोग हैं। पहले हम बात करें हमारे एडमिन एमडी की, वो हमारी नारी शक्ति है। जी हां, यहां पर हम हमारी नारी शक्ति को सर्वश्रेष्ठ जो है वो आकलन कर रहे हैं। पूरी अगर हम इंडस्ट्री की बात करें इंडिया और विदेशों के अंदर, तो नारी शक्ति ने इस इंडस्ट्री के अंदर बा कमाल काम किया है, अपना एक बखरा हटके जो है वो मुकाम हासिल किया है। जी हां, हमारी जो मैनेजमेंट की जो मुखिया है, जो हमारी एमडी है, वो है मिसेज मेधावी यादव। उनके हस्बैंड जो है वो मिस्टर आर.के. यादव एक आर्मी ऑफिसर हैं, ऑलरेडी हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। वही उनकी धर्मपति पत्नी, देखा जाए उनके जो हस्बैंड है, देश की सरहदों में बॉर्डर के इलाकों पर वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यहां पर देश के अंदर भी 2 तरह की जंग चल रही थी, एक बीमारी की, एक बेरोजगारी की। और उस जंग को लड़ने के लिए हमारी जो मैडम ने जो अपना कदम इस इंडस्ट्री के अंदर रखा है, तो सलाम है उनकी सोच को और उनकी हिम्मत को, उनके टैलेंट को। तो मिसेज मेधावी यादव हमारी एडमिन एमडी हैं, साथ में उनके परिवार के कुछ मेंबर हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारे सीईओ सर हैं महेंद्र गलगत जी। हमारी मैनेजमेंट के और 2 डायरेक्टर लोग हैं, एक हमारे फतेह यादव जी, उनके भांजे हैं, एक हमारे विक्रम यादव जी टेक्निकल हेड हैं, एक हमारे विमल यादव जी जो वेयर हाउस हेड है पूरे देश भर की, जो अंदर पीजीयूसी पर जो हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल पर सामान पहुंचता है वो सारी देखरेख करते हैं। हमारे महेंद्र सर जो हैं वो सीईओ हैं, पूरे पेआउट्स वगैरह या जितनी भी टेक्निकलिटीज हैं कैश को लेकर वो सारी संभालते हैं। हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर हमारे सोनी साहब हैं। तो एक पूरी प्रॉपर एक टीम है, एक पूरी प्रॉपर मैनेजमेंट है, टोटली लीगली हम काम कर रहे हैं। लिस्टेड कंपनी है, 2 साल हम जो है वो इस फील्ड के अंदर मजबूती से अपनी प्रेजेंस जो है वो दर्ज करवा चुके हैं। तो सबसे पहली बात 2 लाख का जनरेशन प्लान है भाइयों, टोटली हाइब्रिड। और सबसे बड़ी बात टोटली अनकंडीशनल। जी हां, सबसे बड़ी बात, अगर आप गूगल पर रिसर्च करोगे अनकंडीशनल बिजनेस प्लान, तो एक ही नाम सामने आएगा। जी हां, निगोशिया ग्लोबल। कोई कंडीशन नहीं है भैया, किसी भी इनकम को लेने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। और बॉटम तक जो हमारे छोटे जो अभी फ्रेशर लोग होते हैं, बॉटम के लोग होते हैं, उनके लिए एक खास किस्म की इनकम का विशेष प्रावधान हमारे बिजनेस प्लान के अंदर रखा गया है। बड़ी तेजी से जो है वो नए लोगों को इनकम आती है, फ्रेशर लोगों को इनकम आती है, तेजी से जो है वो बिजनेस प्लान आगे बढ़ता है। तीसरी बात अगर मैं करूं, जो हम बांट रहे हैं पहले महीने के अंदर, हां जितना भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बिजनेस वॉल्यूम के रूप में, लगभग 93% हम बिजनेस वॉल्यूम का बांट रहे हैं। तो पहले महीने में ही सारी की सारी इनकम जो है वो आप ले सकते हो, ओपन हो जाती है। 1 लाख बिजनेस बीवी मैच पर कोई 3 महीने 6 महीने की कोई मेंटेनिंग कंडीशन नहीं है। फर्स्ट महीने के अंदर, फर्स्ट मंथ के अंदर आप टोटल इनकम जो है वो अर्न कर सकते हो। बहुत सारे ब्रांड्स के अंदर फुल इनकम लेने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन कहा जा रहा है, बांटा जा रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर बहुत बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। तरह तरह की कंडीशन प्लान्स के अंदर लगाई जाती है, तरह तरह की कैपिंग चलती है, लेग मेंटेन चलती है, जो है वो डेप्थ कटिंग चलती है, मल्टी लेग चलता है, बहुत कुछ चलता है। लेकिन निगोशिया ग्लोबल का जो बिजनेस प्लान है टोटली अनकंडीशनल है। पहले महीने के अंदर आप जो है वो टोटल इनकम जो है वो अर्न कर सकते हो।
प्रॉपरली हमारे पास एक अपना ऐप बना हुआ है, ई कॉमर्स पोर्टल हमारे पास बना हुआ है, ऑल इंडिया हम जो है वो कोरियर सर्विस दे रहे हैं। हमारा जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो बेहद मजबूत है। 25,000 की मामूली इन्वेस्टमेंट के साथ हम जो है वो लगभग बिजनेस वॉल्यूम का 17% जो है वो हमारे फ्रेंचाइजी होल्डर को दे रहे हैं। उसके बाद 5 लाख रुपए में हम सुपर स्टॉकिस्ट बना रहे हैं, सुपर डिपो दे रहे हैं, उसके अंदर 27% बिजनेस वॉल्यूम का हम बांट रहे हैं। और जो लोग इन फ्रेंचाइजीज को स्पॉन्सर कर रहे हैं उसके अंदर हम प्रॉपर, जो लोग माथा पच्ची कर रहे हैं, इन्वेस्टर ढूंढ कर ला रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, जो अप्लायंस है, मेहनत कर रहे हैं, उनको स्पॉन्सर इनकम भी हम दे रहे हैं। अगर आप 25,000 वाली फ्रेंचाइजी मॉडल अपनी स्पॉन्सर करते हो, अपनी डाउन में खुलवाते हो, तो जितनी भी उसकी बिजनेस वॉल्यूम की टर्नओवर रहेगी 3% आपको जो है वो स्पॉन्सर इनकम आएगी। अगर आप सुपर डिपो ओपन करवाते हो उसके अंदर आपको 2% जो है वो स्पॉन्सर इनकम मिलेगी। जो भी हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल के जो हीरो हैं, जो हमारे इन्वेस्टर लोग हैं, जो दुकानदारी डालकर काम करने वाले हैं, अगर हम बात करें रिटेल प्रॉफिट के अंदर, रिटेल प्रॉफिट बड़ा अच्छा दिया गया। बहुत सारे लोग जो है वो बैठकर काम करना चाहते हैं, ज्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहते, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर, गली गली के अंदर, शहर शहर के अंदर आप 25,000 रुपए वाला आप मिनी जो है वो स्टोर लेकर काम कर सकते हो। पूरी की पूरी आपको हेल्प हमारी तरफ से की जाएगी। मैनेजमेंट आपकी, अप्लायंस आपके सीनियर्स 24 घंटे आपकी मदद करेंगे। कभी वो भागेंगे नहीं। क्यों नहीं भागेंगे? क्योंकि उनको आपकी टर्नओवर में से 3% आना है भैया। वो आपका स्टोर खुलवाकर कभी भूलेंगे नहीं। वो तो ये चाहेंगे कि भैया हर महीने, हर दिन, हर घंटे आपकी टर्नओवर बढ़े, ताकि उनकी जो स्पॉन्सर इनकम कंपनी ने सेट कर रखी है वो लगातार आगे बढ़ती जाए। तो आप हर जगह पर हमें कॉल कर सकते हो, हमारी टीम के सीनियर लीडर्स को कॉल कर सकते हो, मैनेजमेंट को कॉल कर सकते हो। जितने भी नंबर यहां पर हमारे साथी छोड़ रहे हैं उन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हो। तो उसके अंदर आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर नेटवर्क बनाकर काम कर सकते हो, फ्रेंचाइजी मॉडल खुलवा सकते हो। पूरा इंडिया जो है वो फ्री पड़ा हुआ है। देश के कोने कोने के अंदर आप अवेलेबिलिटी पैदा कर सकते हो। दुकानदारी ट्रेडिशनली तौर पर अगर आप दुकानदारी भी करते हो तो लगभग 10% से लेकर 50% तक आपको हमारे सभी प्रोडक्टों पर एमआरपी लेस मिलेगा। अगर मैं बात करूं हमारे कुछ नॉर्मल प्रोडक्टों की रेंज के बारे में और उनके रिटेल प्रॉफिट के बारे में, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर इन दोनों फेस वॉश का जो यूज है बेहद ज्यादा किया जाता है। 2-3 ब्रांड बड़े बड़े कंपनियों के, पतंजलि हो गया, पॉन्ड्स हो गया, फेयर एंड लवली हो गया, हिमालय क्या हो गया, ये ब्रांड सभी बिक रहे हैं। 100 ml के ऊपर लगभग 120-130 रुपए एमआरपी रहता है। अगर उसके अंदर हम मार्जिन ढूंढे 10-15% से ऊपर कंपनियां हमें नहीं देती। तो हमारा ब्रांड जो है वो 150 रुपए एमआरपी रहेगा 100 ग्राम पर, और 85 रुपए डीपी रेट में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। लगभग 65 रुपए आपको मार्जिन मिलना है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट चेक करें, 85 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट है और उसके अंदर रिटेल प्रॉफिट चेक करें 65 रुपए। लगभग 70% के करीब आपको जो है वो रिटेल प्रॉफिट बांटा जा रहा है। उसके अंदर आप अपने कस्टमर को भी खुश कर सकते हो, 10-15% आप छूट भी दे सकते हो। फिर भी आपको 40 से 45 रुपए यानी कि 50% के करीब हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, स्टोर का मार्जिन मिलेगा, बिजनेस वॉल्यूम के रास्ते आपको बिजनेस का पैसा मिलेगा, स्पॉन्सर इनकम मिलेगी। अगर आपकी टर्नओवर पर मंथ 50,000 बिजनेस वॉल्यूम के करीब घूम जाती है, 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए की टर्नओवर घूम जाती है, तो उसके अंदर भी आपको सुपर सेल बोनस भी हमारी कंपनी जो है वो दे रही है। तो इतने ज्यादा कंपनी ने फायदे दे रखे हैं भैया, गिनवाते जो है वो जुबान थक जाएगी, फायदे खत्म नहीं होंगे। और सबसे बड़ी इनकम और सबसे बड़ी सिक्योरिटी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यहां पर जिसने मुझे खींच लिया, जिसने मुझे मजबूर कर दिया निगोशिया ग्लोबल के साथ मिलकर काम करने के लिए, वो है हमारा नॉमिनी फंड। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर काम करते हैं, किसी भी कंपनी के स्टॉकिस्ट बनते हैं, डाबर के, झंडू के, पतंजलि के, किसी का भी, बाटा का, टाटा का, नाइकी का, रीबुक का, किसी का भी स्टोर ओपन के, ईश्वर ना करे हमें कुछ हो जाता है तो वो टाटा, बाटा, नाइकी, रीबुक हमें 1 रुपया भी नॉमिनी फंड के रूप में नहीं देगा। लेकिन यहां पर अगर आप निगोशिया ग्लोबल के साथ जुड़े हो, एक नॉर्मल कस्टमर भी बनते हो, एक नॉर्मल स्टॉकिस्ट बनते हो, ईश्वर ना करे
चलती जिंदगी के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपकी जान चली जाती है तो उस महीने की जो टर्नओवर रहेगी, मान लो 10 करोड़ रुपया उस महीने की टर्नओवर रहती है, तो उसका 1% आपको नॉमिनी फंड मिलेगा। जिसको भी आपने अपना नॉमिनी बनाया होगा 1% जो है वो निकलेगा। लगभग देखा जाए 10 करोड़ का 1% कितना हो गया, 10 लाख रुपए के करीब हो गया। 10 लाख रुपए का वो सिंगल चेक आपकी फैमिली को मिलेगा, उससे एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। अगर मैं बात करूं लगातार 10 साल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले 10-10, 15-15 सालों से बड़े बड़े ब्रांड्स के बड़े बड़े स्टॉकिस्ट बनकर बैठे हैं, करोड़ों रुपए की टर्नओवर दे रहे हैं और परसेंटेज भी उन्हें 1.5%, 2%, 2.5% बच रहा है। हमारे यहां पर आपको परसेंटेज भी ज्यादा दी जाती है, सुपर सेल बोनस भी दिया जाता है और सबसे बड़ी बात नॉमिनी फंड भी दिया जाता है। अगर 10 साल लगातार आप स्टॉकिस्ट रहते हो, काम करते हो, एसोसिएट रहते हो, हमारी कंपनी का ऑल ओवर इंडिया के अंदर प्रचार और प्रसार करने में कंपनी की मदद करते हो, तो कल को 10 साल बाद मान लो एक महीने की टर्नओवर 100 करोड़ रुपए के पार चली गई और उसका 1% मानिए तो कितना हो गया, 1 करोड़ रुपया हो गया। दोस्तों 10 सालों से डिवाइड करें तो एक साल का 10 लाख हो गया, एक महीने से डिवाइड करें तो 70 से 80 हजार रुपए की एक एवरेज इनकम हो गई दुनिया छोड़ने के बाद। तो एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है निगोशिया ग्लोबल, इससे हल्के में ना लें। जिसके पास भी, जिस भी लीडर के पास, जिस भी फ्रेशर के पास, किसी भी बेरोजगार आदमी के पास, किसी भी परेशान आदमी के पास ये वीडियो मेरा जाए, एक बार हमें कॉल जरूर कीजिए, हमारे साथ बैठिए, हमसे मिलिए, ठीक है ना। चाहे आप 3000 किलोमीटर भी हमसे दूर रहते हो तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर वीडियो कॉल के रास्ते, जूम मीटिंग के रास्ते, बहुत सारे ऐसे साधन हैं टेक्नोलॉजी के जिसके साथ जुड़कर आप हमसे पूरी डिटेलिंग ले सकते हो, पूरा अपना जो है वो माइंड क्लियर कर सकते हो, हर तरह की शंका क्लियर कर सकते हो। शंका क्लियर करने के बाद हमारे साथ जुड़िए, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको सर्विस मिलेगी, आपको फॉलोअप मिलेगा, आपकी टीम बनाई जाएगी, आपकी सेल सेट की जाएगी, आपकी इनकम सेट की जाएगी, आपको एजुकेशन दी जाएगी। तो दोस्तों एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है निगोशिया ग्लोबल और इसे हल्के हाथों में नहीं लेना है। दोबारा फिर कभी मिलने का मौका मिलेगा, जल्दी दोबारा लाइव आएंगे, दोबारा आपके साथ बातचीत करेंगे। और जितने भी लोगों के पास ये वीडियो जाए, दोबारा मैं ये कहना चाहूंगा एक बार हमें कॉल जरूर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे भाई इस लाइव को सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स के अंदर, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, 140 करोड़ लोग इस इंडिया के अंदर रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है। कोरोना काल के अंदर बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, कारोबार ठप पड़ चुका है। पुराने कारोबारों के अंदर ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो गारमेंट्स का काम कर रहे थे, मौजूदा समय में ठप पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि साथ में 4-5 दुकानें खुल गई। किराने का काम कर रहे थे, जनरल स्टोर का काम कर रहे थे, मेडिकल स्टोर चला रहे थे, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हर जगह पर हैवी कंपटीशन चल रहा है, आपका काम धंधा कई जगह पर बांटा जा रहा है। लेकिन यहां इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी आपका कंपटीटर पैदा नहीं होगा, कोई भी आपका शरीक पैदा नहीं होगा। जिस भी आदमी को आप इस इंडस्ट्री के अंदर लेकर आओगे वो आपका सहयोगी बनेगा, वो आपका साथी बनेगा, विदाउट एनी सैलरी वो आपका हेल्पर बनेगा, खुद के भी सपने पूरे करेगा और आपके भी सपने पूरे करने में मदद करेगा। यहां इस इंडस्ट्री के अंदर 2 लोग आपको गिफ्ट मिलते हैं, यह सिस्टम की ताकत है। एक है आपकी अपलाइन, अगर अच्छी अपलाइन, एक अच्छा सीनियर बढ़िया आदमी आपको मिल गया जो विजनरी है, जिसके पास लीडरशिप है, जिसके पास वर्किंग स्किल है, जो ईमानदार है, जो अपनी टीम को खाएगा नहीं, जो अपनी टीम की ताकत को पहचानेगा, अपनी टीम के अंदर लीडरशिप पैदा करेगा, ऐसे कुछ लोगों का चुनाव कीजिए। ये आपके सहयोगी बनेंगे, आपको अच्छी मदद करेंगे, आपके मेंटर बनेंगे, आपके गुरु बनेंगे, आपको 1 रुपया भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप किसी स्कूल कॉलेज में कोई डिग्री डिप्लोमा लेने जाते हो, वहां पर लाखों रुपया आपको टीचरों को भरना पड़ता है, मैनेजमेंट को, स्कूलों को, कॉलेजों को भरना पड़ता है, लेकिन डिग्री लेने के बाद भी हमें जॉब नहीं मिलती, हमारा काम धंधा जो है वो नहीं चलता। यहां पर आपके टीचर लोग आपको गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर, जहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी बातचीत करने की, आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको पग-पग पर जो है वो आपको
एजुकेशन देंगे, हर जगह पर आपके साथ मौजूद रहेंगे। सेकंड चीज, जैसे जैसे आप ये काम सीखते जाते हो तो आपके टीम के अंदर भी आपके जूनियर लोग आएंगे, जिसे हम लाइफ लाइन बोलते हैं, डाउनलाइन बोलते हैं, तो वो भी आपके मददगार हैं। जैसे जैसे वो सीखते जाएंगे, उनकी टर्नओवर बनती जाएगी, वो आगे बढ़ेंगे, उनके घरों में पैसा आएगा तो आपके घरों में भी पैसा आएगा। दोस्तों, ये एक दूसरे की जो है वो मदद करने का कारोबार है। यहां पर दो लोग आपको आसानी से मिल जाते हैं, अपलाइन के रूप में, गुरु के रूप में और शिष्य के रूप में। दोनों की मदद लेते जाओ, दोनों को मदद देते जाओ, तो सारे के सारे सपने यहां इस इंडस्ट्री से आपके पूरे हो सकते हैं। एक बार जब भी आपके पास ये वीडियो जाए, निगोशिया ग्लोबल को जरूर रिसर्च करना और कोशिश करना। जितने भी नंबर यहां पर मेरे दोस्त छोड़ रहे हैं, किसी भी स्टेट से हैं, जहां भी आप लोकल रहते हो, जहां पर भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छी सर्विस देता है, चाहे आसाम से हो आप, चाहे बंगाल से हो आप, चाहे गुजरात से हो, चाहे उड़ीसा से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, हिमाचल से हो, कहीं से भी हो, कहीं से भी आपके नियर बाय आपका कोई गुरु आपको मिल जाता है, अपलाइन सीनियर आपको मिल जाता है, तो आप उनकी शरण ले सकते हो, नहीं तो आप हमको कॉल कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया आपको जो है वो सर्विस मिलेगी, आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।